कानपुर दबंग भू माफियाओं और अपराधियों से तंग आकर एक महिला ने अपनी 100% विकलांग बेटी के साथ सोमवार को कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार के कार्यालय में पहुंचकर अपनी जान माल की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। हाथ में एक तख्ती लिए जिस पर जान माल की सुरक्षा और न्याय दिलाए लिखा था। महिला ने हाथ जोड़कर कमिश्नर से मदद की अपील की। पीड़ित महिला मंजरी सेकेरिया ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से वह भू माफियाओं के उत्पीड़न का शिकार है। इन लोगों ने कई बार उसके पुश्तैनी मकान को जबरन हथियाने की कोशिश की है, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी हैं और यहां तक कि उसे व उसकी विकलांग बच्ची को जान से मारने का प्रयास भी किया गया है। पीड़िता मंजरी सेक्सरिया पुत्री सत्य प्रकाश कनोडिया निवासी 45 टैगोर रोड कैंट कानपुर ने बताया कि रहने वाली है। दिनांक 21 मार्च 2025 को शाम लगभग 5 बजे वह अपने पुश्तैनी बंगले बगीचे नंबर 3 नौरैया खेड़ा थाना गोविंद नगर क्षेत्र कानपुर गई थी। वहां पहुंचते ही पहले से मौजूद भू माफिया और अपराधियों ने उन्हें और उनकी दिव्यांग बेटी को घेर लिया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकियां दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने भीड़ जुटा ली और डराने के लिए चिल्लाने लगे, तुम अपनी संपत्ति में मत आना वरना जान से हाथ धो बैठोगी। किसी तरह वह अपनी बेटी के साथ वहां से जान बचाकर निकल सकी। पीड़ित महिला ने ये भी बताया कि उक्त भू माफिया कूट रचित दस्तावेजों और गुंडों के साथ मिलकर उनके पुश्तैनी बंगले में अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके हैं और संपत्ति पर आपराधिक कब्जा जमा लिया है। विरोध करने पर उन्हें और उनकी मासूम बेटी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है। कमिश्नर अखिल कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पीड़िता को हर संभव मदद व सुरक्षा का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका, कहाँ पे आप आई थी, क्या समस्या है? मेरा नाम मंजरी सेक्सरिया है। मेरी बेटी 100% विकलांग है। मेरी संपत्ति है एक नौरैया खेड़े में 3 नंबर नौरैया खेड़ा। हम कमिश्नर साहब के साथ गुहार लगाने आए थे। 1 साल से हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। वो भू माफिया ने कब्जा कर लिया था और हमको जान माल से खतरा है। जान मारने की वो बार बार धमकियां दे रहे हैं और वहाँ पर भी देते हैं, कोर्ट में भी, और जहाँ पे निवास है वहाँ पर भी देते हैं। हर जगह से हमको परेशान करके रखा हुआ है। लगभग कितने दिनों से आप परेशान हैं? कहाँ? लगभग हम 1 साल से परेशान हैं। तो पहले तो हम ऐसे ही वनहार करते रहे कि खाली कर दो, पर वो लोग तो एकदम घेराबंदी करके बोले तुमको जान से मार देंगे, सामने नहर बह रही है, काट के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी विकलांग बेटी का। तो फिर हमने IGRS फाइल किया। IGRS के बाद उसमें जो भी कार्रवाई DM साहब ने करवाई, उन्होंने 2-3 रिपोर्ट्स बनवाई, वो हमारे पक्ष में ही था कि सब जो संपत्ति है सारे कागज हमारे पिताजी के नाम से ही है। वो जबरन वो लोग भू माफिया घुसपैठ करके तोड़फोड़ करके सारे आपराधिक षड्यंत्र करके और डूडा से भी रुपए उन्होंने 2.5 लाख रुपए फर्जी कागज बना के सब लिए हैं। उसकी भी कार्रवाई DM साहब ने करी है। और उसके बाद हमने दोबारा फिर करा IGRS, फिर अभी तीसरी बार फिर किया जब 21 तारीख को मार्च को हम गए थे फिर से वहाँ पर नौरैया खेड़ा 3 नंबर नौरैया खेड़ा। वहाँ पर फिर से उन्होंने घेराबंदी कर लिया। बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारी बच्ची की जान चली जाएगी। जबरदस्ती मतलब बहुत परेशान कर रहे थे, वो घेराबंदी करते जा रहे थे बार बार। तो मैं जान बचा के भाग के यहाँ आई। इनका तो मैं नाम जानती नहीं हूँ। भू माफिया है काफी सारे हैं। जो मेन बंगला है उसमें 2 परिवारों ने करा है और जो खुली जमीन थी, बगीचा था हमारा, उसमें 9 खेत हैं जो करीबन 4-5 एकड़ के आसपास होगी जमीन। तो उसको भी काफी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसकी लिस्ट मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आज क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है डिप्टी CP साहब से कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, अब बच्चे आपका विकलांग है, तो अब जो कार्रवाई करनी है हम लोग करें।